next topic of class 10th physics is sign convention for spherical mirrors. अब यहाँ पर क्या होगा कि अपने पास कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जहां पर हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी होगी फॉर स्फेरिकल मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस दे आर गिवन टू अस. तो वहां पर क्या है, हमेशा हमको साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा. बिना साइन कन्वेंशन के हम वहां पर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते. इसलिए पहले अपन देखेंगे कि इसके साइन कन्वेंशन कहां पर हमें नेगेटिव लगाना है, कहां पर पॉजिटिव लगाना है. ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट होता है कि आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा, तो हम वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर बना लेते हैं. मीन्स दिस इज दी एक्स एक्सिस, एक्स डैश, ओके, एंड दिस इज वाई एक्सिस, वाई डैश. अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस अपने पास होती है इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, वो हम कंसीडर करेंगे इस एक्स एक्सिस को. दिस एक्स एक्सिस विल बी कंसीडर्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस. और याद रखना कि स्फेरिकल मिरर्स के केस में जब हमने प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ा था तो वहां पर उस एक्सिस को नाम दिया था हमने एक्स डैश, एंड दैट्स व्हाई हियर वी आर टेकिंग दिस एक्स एक्सिस एज द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर द मिरर. इट कैन बी एनी मिरर. अब यहाँ पर हम जो भी साइन कन्वेंशन आपको समझाऊंगा, इसके लिए या तो आप कॉन्केव भी ले सकते हैं या कॉन्वेक्स भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम. लेट अस अज्यूम हियर दैट वी हैव अ कॉन्केव मिरर. दिस इज द कॉन्केव मिरर. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द प्रिंसिपल एक्सिस should be the x-axis of the rectangular coordinate system. Second point यहाँ पर है कि हमने यहाँ पर कौन सा मिरर लिया, concave mirror लिया. Okay, and here the most important point is that the pole of the mirror should be at the origin. अब origin क्या होता है यहाँ पर, which have points 0 0, इसको क्या नाम दिया अपन ने, pole P. So ये जो pole है ये हमेशा इसके origin पर होना चाहिए. Okay, and now one more point that whenever you are taking any object, वो ऑब्जेक्ट हमेशा ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का, उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड पर ही होना चाहिए. ये कहीं कहीं लिखा हुआ होगा कि द ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. इट्स नॉट कंपल्सरी. लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा रखने की जरूरत नहीं है उसको. आप उसको ये कह सकते हो कि जहां पर भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपको ऑब्जेक्ट वहां पर रखना पड़ेगा. ओके, बिकॉज द लाइट रेज विल फॉल will fall on the reflecting surface only. तो वहीं पर हमारा ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए. Okay, now the one of the most important point of this sign convention is that whatever the distance you are measuring, the all distance they will be measured from the pole of the mirror. मतलब अगर आपको डिस्टेंस मेजर करनी इस तरफ, तो भी आप पोल से इस तरफ आओगे और डिस्टेंस मेजर करोगे. अगर आपको पोल से उधर मेजर करना है तो आप पोल से ही स्टार्ट करोगे और दूसरी तरफ जाओगे. ऐसे आपको यहाँ पर जो भी डिस्टेंस है हमेशा पोल से ही मेजरमेंट करनी होती है. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर भी क्या होता है, अगर आपको यहाँ पर कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना हो तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर होता है. इसलिए हमने यहाँ पर भी क्या लिया कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और वट एवर द डिस्टेंस वी आर मेजरिंग, हमेशा हमको उसको पोल से ही मेजरमेंट करना है. ओके, नाउ इफ वी हैव एनी डिस्टेंस दैट वी आर मेजरिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. अब अगर हमारे पास ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, हियर दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और हमने ऑब्जेक्ट को यहां पर, लेट अस अज्यूम दिस टू बी द ऑब्जेक्ट. ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. एंड द लाइट रे विल ऑलवेज फॉल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर. और जहां पर ऑब्जेक्ट है तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा एक रेफरेंस है. दिस डायरेक्शन इज द रेफरेंस डायरेक्शन, और वी कैन से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. अब जो भी डायरेक्शन हमें कंपेयर करना है वो इससे कंपैरिजन करना हो, बिकॉज वी हैव टेकन इट टू बी अ रेफरेंस, क्योंकि लाइट रेज हमेशा इस तरफ आएंगी, इस तरफ इंसिडेंट करेंगी. ओके, नाउ इफ वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, देन दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज नेगेटिव. अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है. अब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस that is always represented by u. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा u से रिप्रेजेंट करते हैं. तो जैसे हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है तो हमें डिस्टेंस कहां से मेजर करनी पड़ेगी, फ्रॉम पोल. एंड वी हैव टू मेजर फ्रॉम पोल. वी आर मूविंग फ्रॉम पोल टुवर्ड्स दिस साइड. नाउ यू कैन कंपेयर दीज टू एरोज, दे बोथ आर एग्जैक्टली ऑपोजिट. मतलब यहां पर जो भी डिस्टेंस यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, दैट विल बी ऑलवेज
नेगेटिव। क्यों होगा नेगेटिव? बिकॉज वी आर मेजरिंग इट in a direction opposite to the direction of incident light. So we can write it here that directions, or you can say distance measured opposite to the direction of incident light is नेगेटिव। ओके, नाउ अगर ये नेगेटिव है तो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट भी कुछ होगा। मतलब जो भी डिस्टेंस आप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट मेजरमेंट कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। इसका मतलब अब आपके पास इनिशियल पॉइंट क्या है? P, और जिस डायरेक्शन में आपके पास इंसिडेंट लाइट है उसी डायरेक्शन में अगर आप कुछ मेजरमेंट कर रहे हो देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। मतलब यहां से अगर एरो बना के लिख सकते हैं दैट द डिस्टेंस measured along the direction of incident light is positive. ओके, अगर आप इसके इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के ऑपोजिट मेजर करते हो तो नेगेटिव होगा, और अगर इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन के अलोंग मेजरमेंट कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। Now one more sign convention is important, that whatever the height you are measuring that is above the principal axis, principal axis के ऊपर आप जो भी distance measure करोगे all the distance will be always positive, means this height is positive। अगर यहाँ पर इसकी हाइट को अपन कंसिडर करना पड़ेगा और वी हैव टू गिव द साइन टू दिस हाइट, देन दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है। अगर यहीं पर कोई भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी देन इट विल बी नेगेटिव, और यू कैन से दैट विल बी नेगेटिव हाइट। इट्स अ साइन कन्वेंशन ओनली, क्योंकि अपन जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमने क्या माना? उसको रेफरेंस माना। तो इस रेफरेंस के ऊपर जो भी कुछ होगा पॉजिटिव होगा और रेफरेंस के नीचे जो भी होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। लाइक अब कार्टेशियन सिस्टम में आप क्या मेजर करते हो? इसके ऊपर वाई एक्सिस all the points will be positive और इसके नीचे क्या होगा? नेगेटिव। इन द सेम वे दिस हाइट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, और ये जो हाइट रहेगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। ओके।